जय श्री कृष्ण। कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता अध्ययन की श्रृंखला में आज 46वां श्लोक है, जो मैंने गीता के दूसरे अध्याय से लिया है और दूसरे अध्याय में यह श्लोक संख्या 70 है, 70। श्लोक है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामः यम प्रविशन्ति सर्वः स शांतिम आपनोति न काम कामी। Just as the ocean remains undisturbed by the continuous flow of rivers merging into it, likewise the sage who is unmoved by the flow of desirable objects remains in peace or attains peace, not a person who strives to satisfy the desires। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान यह समझाना चाह रहे हैं कि मन की शांति कैसे मिलती है, या मैं सीधे सीधे कहूं, गीता इस प्रश्न का उत्तर दे रही है कि मानव को मन की शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। और इस श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि जो मुनि है, जो ऋषि है, जिसने समुद्र से मर्यादा में रहना सीख लिया है, संयम में रहना सीख लिया है, जिसने अपने मन को और अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, और जो किसी भी भावना के आवेग में आकर अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार समुद्र में अनेकों नदियां बहुत सारा जल उंडेल देती है, फिर भी समुद्र में बाढ़ नहीं आती है। समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता है। समुद्र की गंभीरता, समुद्र की धीरता बनी रहती है। परंतु यदि यही जल किसी तालाब में आ जाए, तो तालाब या बांध में आ जाए तो वो बांध टूट जाता है, उसमें बाढ़ आ जाती है, और वो बांध, वो तालाब संयम की सीमा को तोड़ करके फूट जाता है, टूट जाता है, बह जाता है। ठीक उसी प्रकार एक आम आदमी, एक लंपट व्यक्ति, एक सांसारिक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति जिसने संयम का पाठ नहीं सीखा है, वह व्यक्ति इमोशनल मैनेजमेंट नहीं कर पाता है और भावनाओं के आवेग में आकर मर्यादा का उल्लंघन कर देता है। और जो व्यक्ति संयम तोड़ देता है, मर्यादाओं का उल्लंघन कर देता है और इंद्रिय सुख पाने के लिए दर दर भटकता है, ऐसा व्यक्ति
कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि इंद्रियों से प्राप्त होने वाले मजा, या जिसको कह लीजिए इंद्रिय सुख की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है उसकी असंतृप्तता, अनसैचुरेशन। आप किसी भी इंद्रिय से कोई भी सुख पाने की चेष्टा करेंगे, उस सुख में आपको कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। ऐसा सुख सदैव असंतृप्त ही रहेगा, आपको मन की शांति नहीं मिल सकती। यदि आपको मन की शांति चाहिए तो आपको समुद्र की भांति बनना होगा, आपको संयमी बनना होगा, आपको अपनी 10 इंद्रियां और अपने मन पर संयम रखना होगा, नियंत्रण रखना होगा। और यदि ये नियंत्रण, ये संयम आप रख पाते हैं, बड़े से बड़े आवेश और आवेग आने पर भी यदि आप अपना संयम नहीं तोड़ते हैं, तो फिर आपको मन की शांति प्राप्त हो सकती है। और ऐसे ही व्यक्ति को गीता में मुनि कहा गया है, ऋषि कहा गया है, स्थित प्रज्ञ कहा गया है। तो मैं सीधे सीधे कहूँ, जो व्यक्ति मुनि है, जो व्यक्ति ऋषि है, जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है और जिसने अपने मन और अपनी इंद्रियों पर संयम रखना सीख लिया है, नियंत्रण रखना सीख लिया है, मन की शांति केवल ऐसे ही ऋषि को प्राप्त हो सकती है, ऐसे ही मुनि को प्राप्त हो सकती है और ऐसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। जो व्यक्ति सांसारिक है, सांसारिक सुखों को पाने के लिए मृग तृष्णा की तरह, एक मृग की तरह भटकता रहता है, उसको कभी भी परम आनंद नहीं मिल सकता, उसको कभी भी मन की शांति नहीं मिल सकती। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि जो काम कामी है, यानी कि जो कामनाओं की कामनाएं करता है, जो अपनी डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए स्ट्राइव करता है, उस व्यक्ति को तो मन की शांति कदापि नहीं मिल सकती। लेकिन जो व्यक्ति इंद्रिय संयम रख सकता है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकता है और जो संयमी है, जो मुनि है, जो ऋषि है और जो स्थित प्रज्ञ है, वह व्यक्ति अटेन्स द पीस और स शांतिम आपनोति, और उस व्यक्ति को मन की शांति मिल सकती है। तो मन की शांति पाने के लिए हमें तालाब नहीं, समुद्र बनना होगा। समुद्र की सी मर्यादा को सीखना होगा और कभी भी किसी भी आवेग और आवेश और भावनाओं के आवेग में आकर के संयम की सीमा रेखा को नहीं तोड़ना है। यदि हम संयमी बन पाते हैं तो निश्चित रूप से हमें मन की शांति प्राप्त हो सकती है। जय श्री कृष्ण।